हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत हेल्दी हैं, एनर्जेटिकली बहुत पॉजिटिव है एंड फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स इधर उधर स्प्रेड कर रहे हैं। राइट, मेरे ब्यूटीफुल सोल्स हैं आप सबको मैंने बहुत मिस किया। आई होप आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं आपने मिस किया कि नहीं मुझे। ठीक है, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी, बट नाउ आई एम बैक अगेन विथ ऑल द ब्यूटिफुल रीडिंग्स दैट आई यूज टू डू एंड अगेन विथ ऑल द एनर्जीज सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द डिवाइन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। पहले भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं, प्लीज गाइड करें हमें ताकि हम आगे अच्छी रीडिंग्स हमारे व्यूअर्स को दे सके। एग्जैक्ट रीडिंग्स जो उन्हें सुनना चाहिए, जो उन्हें पता होना चाहिए, वो उन्हें पता चले। ठीक है, हमें गाइड करें। तो अभी जो रीडिंग हम करने वाले हैं, हमारे भगवान के आशीर्वाद से हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करेंटली उनके मन में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर थॉट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप सब अपने अपने पर्सन्स का नाम ले और मन में उनके बारे में सिर्फ अच्छे थॉट्स लाएं एंड जो भी आपके पास्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज रहे हैं, ठीक है, उसे याद करें। ओके, उनका हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि हम उनके एनर्जीज को कैच कर सकें एंड मैं आपको एग्जैक्ट ट्रू रीडिंग्स आपको बता सकूं कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन हमें गाइड करे। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज टैप इनटू द एनर्जी ऑफ आवर व्यूअर्स पर्सन्स और हमें गाइड करे कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के मन में हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज प्लीज गाइड करे हमें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के मन में पहला कार्ड जो आया है वो है द वर्ल्ड। गाइड करें हमें। फिर है पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, प्लीज गाइड करें हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स चल रहे हैं, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स चल रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड करें हमें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर। और एक कार्ड बस, हमें सिर्फ और एक कार्ड चाहिए प्लीज। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है
एस ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं आप लोगों को नंबर्स बता दूं जो आप लोगों के लिए काफी प्रोमिनेंट मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे नंबर 1, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 7 और नंबर 9 मे बी 7th जुलाई या फिर 9th ऑफ सितंबर, ओके, या फिर 9th ऑफ जुलाई या 7th ऑफ सितंबर, ठीक है, इस टाइप से मुझे लग रहा है। ये मे बी डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। एंड या फिर आप 77, 77, 777 ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर 99, 99, 999 नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। नंबर 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग 10, 10 या 11, 11, 111 इस टाइप से नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये नंबर्स आप लोगों के सामने बहुत आ रहे हैं। या फिर हो सकता है आपके लिए 10th ऑफ अक्टूबर, 11th ऑफ नवंबर ये डेट्स में भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। या फिर ये इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, लाइक मे बी अक्टूबर, जुलाई, फरवरी, जनवरी, सितंबर, ठीक है। ये मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर इस मंथ मतलब आइदर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो। मे बी आप लोगों का बर्थ मंथ हो, या फिर आप लोगों का कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम उस मंथ में हुआ है, आइदर आप दोनों मिले थे उस मंथ में पहले, या फिर आप लोगों का एनिवर्सरी हो उस टाइम पे, या फिर उस मंथ में आप लोग के बीच में प्यार शुरू हुआ हो, या फिर हो सकता है आप लोग का ब्रेकअप भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के केसेस में ब्रेकअप दिख रहा है, ठीक है। लाइक नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है, जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट है एंड कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी अगर मैं आपके पर्सन के मतलब देखिए इनिशियल्स या फिर कुछ लेटर्स में बताती हूँ जो उनके नाम में हो सकते हैं, ओके। लाइक JOPUARMIQ G एंड Z और Z, ओके। तो ये नंबर्स एंड C भी हो सकता है, ओके। तो ये नंबर लेटर्स सॉरी आप लोगों के आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, ओके। अगर नहीं भी मैच कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एनर्जीज है वो है स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ओके। देन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली सारी एनर्जीज ही यहाँ आ गई हैं, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पर्सन अभी कुछ क्लैरिटी खोज रहे हैं, वो अपने अंदर अभी कुछ क्लैरिटी खोज रहे हैं, ठीक है। वो मतलब आइदर वो क्लैरिटी वो आपको देना चाह रहे हैं, या आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। मे बी आप लोगों के कनेक्शन में इतना मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे एज इफ आप लोगों का कनेक्शन पहले बहुत ब्यूटीफुल था, ठीक है। मतलब लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शंस। लाइक उसके बारे में हर कोई बात करता था कि ऐसी जोड़ी मतलब लाइक ऐसी जोड़ी हेवन में ही बन सकती है, ये इस दुनिया की जोड़ी नहीं है, ठीक है। बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे घटना घटे हैं आप लोगों के लाइफ में, आप दोनों के इस कनेक्शन में, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया, आप दोनों ने सोचा नहीं कि इस तरीके से ये रिलेशन टर्न हो जाएगा। आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आने लगेंगे। जो रिलेशन में सिर्फ प्यार रहता था, जिस रिलेशन में और मतलब एवरी मोमेंट पे आप दोनों ने एक दूसरे को इतना समझा, इतना नर्चर किया, इतना केयर किया आप दोनों ने एक दूसरे के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो रिलेशन चेंज हो जाएगा। एंड उस रिलेशन में लाइक अभी ऐसे लग रहा है मुझे कि बहुत डिफरेंसेस, मतलब मे बी आप दोनों एक दूसरे को अब टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों में अगर बातें भी होती होंगी तो भी बहुत कम बातें होती हैं, एंड आप लोगों को ऐसा फील होता है कि बातें ना हो तो वो ज्यादा बेटर है।
मतलब इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है। ओके एंड जो कनेक्शन पहले इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस था, बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, बहुत ज्यादा मतलब एक ट्रूथफुलनेस था, ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन था जिसको आप लोग चेरिश करते थे। आज उस इंसान के बारे में सोचने में भी डर लगता है, या मतलब मैं कहूँ नफरत भी नहीं तो उस तरीके से प्यार भी नहीं है अब, ठीक है। मतलब लाइक ये आपकी एनर्जी में बता रही, ठीक है, आप उनसे नफरत तो नहीं करते हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, पर अब आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे वो प्यार में भी कोई कमी आ गई है। लाइक आप जिस तरीके से पहले उनके लिए क्रेव करते थे, अब आप उनके लिए उस तरीके से क्रेव नहीं करते हो। आप जिस तरीके से पहले उनके बारे में हर वक्त सोचते थे, आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लविंग हो रहे हो। मतलब आप अपने आप को, जो प्यार आप पहले उन्हें दिया करते थे, अभी वही प्यार आप अपने आप को देते हो। आप अपने आप को फोकस कर रहे हो। आपने सोचा इस दुनिया में मुझसे प्यार करने वाला मेरे से बेटर और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अब अपने आप पे फोकस करते हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल इन द सेंस ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप प्रैक्टिकल हुए हो, बट आपके अंदर अभी भी वो सॉफ्ट नेचर है। अभी क्या है ना, आप कहीं ना कहीं एक कोकोनट की तरह हो गए हो जो बाहर से बहुत टफ दिख रहा है। देखिए इनका फेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ लग रही है ये, ठीक है। तो आप मुझे इसी एनर्जी में दिख रहे हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, मुझे आप इसी एनर्जी में दिख रहे हो कि आपने अपने आप को बहुत टफ बना दिया है। आपने अपने आप को मतलब सारा जो भी स्ट्रेंथ है ना, आपने अपने आप को टफ बनाने में लगा दिया है, ठीक है। बट इस पर्सन के अंदर अगर कोई झांके, ठीक है, जो कोई झांक नहीं सकता, वो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। अगर आपके अंदर आप खुद अगर झांकोगे ना तो आपको दिखेगा वो इमेंस लव, वो डीप डिजायर उनको पाने की, उनको प्यार करने की। पर आपने उसमें एक कवर, एक व्हील टाइप का दे दिया है, ठीक है। एक मतलब लाइक आपने ढक दिया है अपने आप को, जैसे एक बैरियर सा क्रिएट कर दिया है अपने सामने, ताकि आपके हार्ट तक कोई पहुंच ना सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। और उन्हें एक डर सा लग रहा है, उन्हें एक टेंशन सा लग रहा है, ठीक है। और ये आपके पर्सन की ऐसी हालत हो गई है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे सबसे पहले द वर्ल्ड की कार्ड आई है जो बता रही है कि आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आप लोग के कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है, ठीक है। वो अब हील हो रहे हैं, आपके पर्सन अब हील हो रहे हैं। एंड हीलिंग के टाइम पे ना, ये जो सेपरेशन की जो एनर्जी होती है ना, देखिए जब आप भी हील हो रहे थे ना उस टाइम पे आपने भी नोटिस किया होगा, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। मतलब इतना मिस किया है कि आप रोए हो दिन भर, रात भर, मतलब हर एक वक्त वो आपके दिमाग में रहते थे, आपके दिल में रहते थे। एक भी टाइम ऐसा नहीं बीतता था जब आप उन्हें याद नहीं करते थे। चाहे आप अपने आप को कितना भी बिजी रखते हो, आप उन्हें याद जरूर कर देते हो। तो कहीं ना कहीं वही कंडीशन अभी आपके पर्सन की है, ठीक है। अब वो हील हो रहे हैं, ठीक है। भले उनके सामने अभी बहुत सारे चॉइसेस हैं, ठीक है, उनके सामने भी अभी बहुत सारे चॉइसेस हैं, बट उन्हें अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज इरिटेटिंग दैट पर्सन। एंड इरिटेट वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो वो हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग जर्नी आपको पता है कि कितनी टफ है वो जर्नी, बिकॉज आप ऑलरेडी हील्ड मुझे दिख रहे हो, ठीक है, आप ऑलरेडी हील्ड दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट बना लिया है, ठीक है। अब अभी उनका वही कंडीशन है, अब आपके प्यार को वो समझ रहे हैं। जब आपने उनसे डिस्टेंस बनाया, जब आप उनसे डिटैच हुए, तब
उन्हें रियलाइज हुआ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो इस रिलेशन में क्या चाहते हैं, उन्हें ये समझ में आया। जब आप उन्हें छोड़ के चले गए, जब आप, हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि कुछ केसेस में आपने उन्हें ब्लॉक किया है और कुछ केसेस में इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो कुछ ही दिनों में, यहाँ पे 7 से 9 दिनों में मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे कि वो अनब्लॉक करेंगे आपको, ठीक है। वो अनब्लॉक करेंगे बट आपको अप्रोच नहीं करेंगे, ओके। वो सिर्फ अनब्लॉक करके छोड़ देंगे। वो आपको स्टॉक करते हैं। वो, अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है तो उन्होंने फेक अकाउंट से आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, एंड इन्होंने ही अगर ब्लॉक किया है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। अप्रोच आपको नहीं करेंगे। अनब्लॉक करके भी आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने अनब्लॉक किया है, बट वो आपको अनब्लॉक करेंगे एंड वो अनब्लॉक करके बस छोड़ देंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात है जो लेकर वो इस डिसीजन में नहीं आ पा रहे, एक इनडिसीजन में है, ठीक है। देखिए, उनके सामने बहुत सारे चॉइसेस है, ठीक है, बहुत सारे चॉइसेस है। मे बी फाइनेंसेस, मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस भी लग रहे हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं उनके पेरेंट्स हो, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कुछ। अगर वो मैरिड हैं किसी और से तो उनकी पार्टनर हो, ठीक है। और अगर वो मैरिड नहीं है, अगर वो सिंगल है, ठीक है, अगर आप ही से या फिर आपसे ही वो मैरिड थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के डिसीजन, ठीक है, उसको लेकर वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यही सब इतना जगलिंग उनके मन में चल रहा है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये स्लीपलेस नाइट्स भी हो रहे हैं। बिकॉज वो आपको चूज करना चाहते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आपको चूज करे। बिकॉज अगर उन्होंने आपको चूज किया तो उन्हें पता है कि उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस स्टैंड को लेने के लिए उनमें अभी उतना करेज है नहीं, करेज की कमी मुझे लग रही है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है उनमें, ठीक है। बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन ऐसी है, कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, जहाँ पे वो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है उनको कि करना क्या है। वो जो इंसान रात भर सो नहीं रहा है, जो इंसान सिर्फ उनके माइंड में ये चल रहा है कि करना क्या है, मुझे क्या चूज करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो चीज उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो स्टैंड क्या लेंगे? वो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि वो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और वो जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, मे बी मतलब उनका ईगो भी हो सकता है यहाँ पे ईगो प्लस द एम्परर, ये दोनों देखिए, एम्परर आपका आया है प्लस ईगो भी आया है। एक एम्परर के अंदर बहुत ईगो रहता है, ठीक है। वो आपका हमेशा एम्परर की एनर्जी में रहते थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो रहता था। बट कहीं ना कहीं अगर आप ये कार्ड देखें, अगर आप ये कार्ड देखें, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खुद अपने ही इस सोर्ड से इस ईगो को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनके आंख में जो पट्टी है ना उसे वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी वो पट्टी निकला नहीं है बट वो निकलेगा धीरे धीरे। वो अपने ईगो को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। अपने ईगो से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अपनी खुशी की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। बट उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए उन्हें, उसके लिए भी उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ अभी पूरी तरीके से उनमें नहीं है, बट वो धीरे धीरे इस चीज़ को वो बिल्डअप कर रहे हैं। वो धीरे धीरे इस चीज़ को वो बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। आप सीड्स लगा रहे हैं इन द सेंस कुछ ना कुछ जो आपको पता नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा काम वो कर रहे हैं कि इस ईगो का भी डेथ हो, उनमें स्ट्रेंथ भी आए एंड वो एक डिसीजन पे पहुंचे। एक्चुअली वो डिसाइड, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। आपको चूज करना, आपके लिए स्टैंड करना। मे बी यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में 7, 9 या 10 इयर्स का एज गैप है, ठीक है। हो सकता है आप उनसे बड़े हो या फिर हो सकता है वो आपसे बड़े हो, ठीक है। एज का एक इशू दिख रहा है यहाँ पे मुझे
डिस्टेंस भी एक इशू दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है। लाइक आप दोनों डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हो, आप दोनों के रिलीजन में डिफरेंस हो, आप दोनों के कास्ट में डिफरेंस हो, ठीक है, आप दोनों के ट्रेडिशंस में डिफरेंस हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्टेटस में भी डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप वेल एस्टैब्लिश्ड हैं एंड उन्होंने अपना करियर अभी अभी शुरू किया है, ठीक है। या फिर हो सकता है ये कि वो वेल एस्टैब्लिश्ड है एंड आपने अपना करियर शुरू किया है। तो किसी तरीके से डिफरेंस है, ठीक है। एंड वो डिफरेंस को ब्रिज करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बट किस तरीके से करें, कैसे करें, क्योंकि वो अपने अंदर की डीमंस से ही इतना बैटल कर रहे हैं ना, मतलब इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स उनके मन के अंदर ही चल रहे हैं कि वो उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, वो उसके बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। वो अभी तक यही नहीं सोच पा रहे कि किस तरीके से वो आके आपको हर कुछ जो भी सच है वो कैसे आपके सामने रखे, कैसे वो आपको बताए कि हो क्या रहा है उनके लाइफ में या आप लोगों के बीच में जो चल रहा है, ये जो एक गैप आया है। देखिए यहाँ पे मेनली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, ठीक है। एंड वो काफी दिनों से नहीं हो रही है, काफी दिनों, काफी महीनों, कुछ लोगों के लिए काफी साल से नहीं हो रही है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों में बातें हो रही है तो मैक्सिमम झगड़ा हो रहा है, या आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो उनका कॉल, या वो आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या आप लोग दोनों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आप लोगों के मैसेजेस का, मतलब कुछ इस तरीके से अनबन चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपके मन, मतलब आपके पर्सन के मन में ये है, आपके साथ ही उनको हैप्पीनेस दिखता है, उनके अंदर भी जो भी हैप्पीनेस, उन्हें जो भी प्यार दिखता है ना, वो सिर्फ आपके साथ ही दिखता है। एंड वो आपको चूज भी करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हैं, भले उनके पास कितने भी चॉइसेस हो, बट वो अपनी हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हैं, और उनकी हैप्पीनेस आप हैं, उनका प्यार है, ठीक है। वो भले बहुत स्टबर्न पर्सन दिखते हो, बट वो भी आप ही की तरह एक कोकोनट की तरह ही है, जो कि बहुत स्टबर्न दिखते हैं ऊपर से, बट है नहीं वो, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है फिल्ड विथ लव, ठीक है, जो वो शेयर करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आपके लिए फील करते हैं, ओके। यहाँ से इसका एक्सप्लेन करें। आप प्लीज़ अपने पर्सन को याद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर, उनकी क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें, हमें गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें। Love beliefs, answers arriving, conflicts, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमें प्लीज गाइड करें। फ्लर्ट, लास्ट का बट नॉट द लीस्ट मैरिज, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है मेक अ चॉइस। देखिए ये जितने भी कार्ड्स आए मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों के लव पे उनको बहुत ज़्यादा बिलीफ है, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम वो मानते हैं, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी दिखता है, प्लस हमें यहाँ भी दिखता है, ठीक है, कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डीपली इन लव विथ यू, ठीक है। और इस चीज़ के लिए अगर
उनके लाइफ में, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें वो क्लियर आउट करना चाहते हैं, उन्हें चॉइस करना है। मैंने आपको बताया उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, उन्हें चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि वो क्या चूज कर रहे हैं, उन्हें वो स्टैंड लेना है। एंड कहीं ना कहीं अभी वो हीलिंग स्टेज में है जहाँ पे उन्हें अभी चूज करना है, और मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये उनके लाइफ का, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। उनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, इस चॉइस से उनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। ये भी हो सकता है कि उन्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े। अगर वो उन्होंने आपको चूज़ किया तो हो सकता है उन्हें अपना घर, अपने पेरेंट्स या अपना बिजनेस, ठीक है, अपना फेम, ठीक है, हो सकता है ये सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े। और अगर उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया और उन्होंने अगर अपने पेरेंट्स को ही चूज़ किया या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही चूज़ किया, तो उन्हें अपना प्यार, सबसे कीमती तोहफा, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला जो इंसान है, उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं अभी उन्हें लेना है, और जिस वजह से उनकी ये हालत हो रही है, ठीक है। बट आप चिंता ना करें, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भले आप दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। मैंने बताया ना कि यहाँ पे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। पर अगर सपोज कीजिए आप दोनों नो कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है, और अगर आप दोनों में बातें हो भी रही है, तो भी कुछ ना कुछ आप एनर्जी फील कर पा रहे हो, यही एनर्जी में आप दोनों हो, ठीक है। मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन पे कि ये सच है कि नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों में अनबन चल रहा है, आप दोनों मतलब एक दूसरे को अभी लाइक टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो, सहन ही नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को। बट ये भी मैं बता दूं कि आंसर्स अराइव कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, एंड क्लैरिटी वही देने वाले हैं, आपके पर्सन ही आपको खुद से आके वो आंसर्स देने वाले हैं, वो क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। उनके साथ जो भी हुआ, जो भी अभी इस सिचुएशन में चल रहा है, भले वो अभी आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं, बट वो आपको आके ज़रूर बताने वाले हैं, ठीक है। वो और सब कुछ आपके सामने क्लियर होने वाला है, क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एंजल्स गाइड कर रहे हैं उन्हें, वो आंसर्स उन्हें मे बी ड्रीम्स में मिलता हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी देखिए एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये एंजल ने ये मून को ही पकड़ा हुआ है, और मून कहीं ना कहीं फियर, ड्रीम्स, ठीक है, यहाँ पे मुझे ड्रीम्स ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। उनके फियर्स को कंकर करके वो उनके ड्रीम्स में जाके उन्हें आंसर्स दे रहे हैं, उन्हें गाइड किया जा रहा है बार बार कि उनका आंसर ये है, ठीक है। तो बार बार वो चीज़ उन्हें फील हो रहा है जो आप लोग दोनों के बीच में एक फ्लर्टेशियस एनर्जी था, जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे को जब आप लोग दोनों पाना चाहते थे, ठीक है, एक दूसरे से हद से ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार था, वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी वो वैसा नहीं है आप दोनों के बीच में सिचुएशन, तो वो बहुत हर्ट भी करता है उन्हें, ठीक है, बहुत रोते भी हैं वो, ठीक है, बहुत अपसेट रहते हैं। भले लोग के सामने वो हंसते हो, बट वो हंसी लिटरली फेक रहता है, ठीक है, मैं ये भी बात आपको बता दूँ। एंड आंसर्स जो अराइव करने वाले हैं उसमें यहाँ पे मुझे 95% लोगों के केसेस में यहाँ पे मैरिज दिख रहा है, ठीक है, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ मैरिज। अगर वो इसी चीज़ से वो भागते थे, हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज भी रहे हैं आपके पर्सन में, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो तुरंत अप्रोच करके ही ये ऑफ़र ना करे, पहले वो आपको जाने पहचाने, और वो जानना चाहते हैं आपको, वो आपको और जाने और पहचाने, उसके बाद धीरे धीरे ये आपको ऑफ़र करे, बट ये ऑफ़र ज़रूर आपके पास आएगा, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। अभी इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए। एक सेकंड, मैं ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ उसे ध्यान में लाएं, ओके। हम उसके आंसर्स करने वाले हैं।
तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स को इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या सॉरी। तो आपके लिए आंसर है रिमेन पॉजिटिव। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वेट। ठीक है, तो देखिए, और देखिए नो नीड टू वरी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा आप उन्हें टाइम दीजिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंटली उनका वेट कीजिए, ठीक है। और आपको सोचना नहीं है, ना इस सिचुएशन के बारे में सोचना है, ना आपको आपके पर्सन को के बारे में सोचना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए जिस तरीके से आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए। इनफैक्ट यहाँ पे अभी शंख बजने की आवाज़ आ रही है, तो लग रहा है जैसे कि सच में यूनिवर्स ने ये आपको बोला है कि आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। अपना जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको खुशी दे, वो काम को आप करते रहिए और अपने मन से हर एक टेंशन, हर एक नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए। जो मैं बोलती हूँ हमेशा रीडिंग शुरू करने के पहले कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव वाइब अपने सराउंडिंग में या अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब रखिए। अपने हर दिन एक एफर्मेशन कीजिए, ठीक है। और हम बस एक पेशेंटली अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो हील कर सके अपने अंदर के डीमंस, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स से वो निकल के आपको एक क्लैरिटी दे सके, आपके पास आंसर्स ला सके, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप इस पर्सन के साथ आप रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपना फ्यूचर देखते हो उनके साथ आगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वो आएंगे आपके पास, ठीक है। बस आप ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, ओके। तो एफर्म कीजिए। तो आप क्या एफर्म करेंगे, हम ये भी एक कार्ड दे लेते हैं। आज आप क्या एफर्म करना चाहिए आपको अभी, प्लीज गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स को क्या एफर्म करना चाहिए। आई वॉज नॉट रेडी, सो आई वोंट टेक द कार्ड्स। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को क्या एफर्म करना चाहिए। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो देख लेते हैं क्या है। Oh my God, this is beautiful. The universe has my back. Truly, truly, universe आपके साथ है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें और इस चीज को एफर्म कीजिए। The universe has my back. यूनिवर्स आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, okay? And the second one is, when I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Oh, so beautiful, so cool, so calm. And एक चीज देखिए, अभी अगर आप पेशेंस रखेंगे तो पहले एक आउल था and then they become 2 owls. Oh, so nice. मैंने आपके सामने शफल किया, see, I did not take out the cards. मतलब ये randomly आए हैं and it's like if you have faith on the universe, if you have faith on the universe, peace becomes real. है ना। आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको आपकी खुशी जरूर देगा। तो यही है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी को कुछ बेटर होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।